इनके संग में हमारे आज के मेहमान हैं नामवर कव्वाल और गायक शेर मियां दाद। शेर मियां दाद अपने दिन की शुरुआत रियाज से करते हैं। उनसे मुलाकात के लिए हम बेदियां लाहौर में वाक़े उनके फार्म हाउस गए। जहां उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। अगर आपकी इजाज़त में 2 मिनट में हाजिर होता हूँ। प्लीज़ शेर मियां दाद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जनाब। सुना है आप बचपन में बहुत शरारती भी थे, शर्मीले भी थे और लड़ाके भी थे। ये सारी खूबियाँ आपस में मेल तो नहीं खाती? अच्छा, मैं अब भी शर्मीला हूँ, अब भी शरारती हूँ, लेकिन लड़ाका नहीं हूँ। कुछ चीज़ें इस तरह इंसान के अंदर रह जाती हैं। शरारत वो जिससे किसी को नुकसान ना हो। आपके नाम से तो लगता है बड़ा गुस्से वाला और बड़ा अक्खड़ मिजाज किस्म का शख्स होगा। पहले तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के नाम जो शेर मियां दाद है तो लगता है ऐसे ही है। मुझे ये सारा पता है कि जब चोट लगती है तो तकलीफ़ कितनी होती है। तो मुझे इस चीज़ ने आजिज़ कर दिया और मैं आज तक वो कभी भी अल्लाह ना करे मैं कोई तकब्बर आए या जिस तरह मेरा नाम शेर है मैं किसी के साथ कोई इस तरह का बिहेव करूं। आपका घराना सदियों से फ़न मौसीकी से वाबस्ता है। आपने अपने वालिद साहब को और अपने दादा को गाते हुए तो सुना होगा। हजूर बाबा फरीदुद्दीन सरकार का जो दरबार था बिल्कुल उसके नीचे हमारा घर था और दर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पे हाज़री और उनका दरबारी कवाल होने की हमें ये सनद भी है और हमें फ़ख्र भी बड़ा है। तो जो वालिद साहब थे और दादा अबू को मैंने वालिद साहब को सुना, जब रिसेस होती थी ना तो हम भाग के ना बाबा साहब चले जाते थे। तो बाबा साहब में वालिद साहब का टाइम होता था, हाज़री देते थे तो हम दूर से सुनते थे। आपकी कौन सी कवाली सबसे ज़्यादा मशहूर हुई? 1996 से जब खान साहब बड़े उस्ताद बदर मियां दाद खान साहब मेरे बड़े भाई वो लाहौर आ गए, क्योंकि मेरे वालिद साहब उस्ताद मियां दाद खान साहब ने हमें दुनिया से रुखसत होते हुए एक बात बताई थी और फरमाई थी। मेरे वालिद साहब ने यानी मेरे दादा अबू ने जब दुनिया से गए तो उन्होंने कहा मियां दाद मैं तेरी जो बाहें हैं ना मैं बाबा साहब को दे के जा रहा हूँ। और वो एक शेर आता है लजपाल प्रीत नूं तोड़ दे नहीं तो जिदी बाँह फड़ दे उन्हें छोड़ दे नहीं। वो ज़हन में मेरे बात थी। मैंने मैंने भाईजान से कहा कि अगर आपकी इजाज़त है तो इस काबिल तो मैं नहीं हूँ लेकिन मैं पाक पतन जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा आप चले जाएं, कोई बात नहीं, आप अपना काम करें। फिर मैंने 1996 से आके बाबा साहब की हाज़िरी दी और बाकायदा वहाँ से मैंने आगाज़ किया। तो पहला था असद फरीदना दिल ला लिया एक वो की, फिर मैं टक्कियाँ चढ़ आई चुनी रंग दे फरीदुद्दीन मेरी, जिससे मुझे लोगों ने पहचाना वो थी बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोल दियाँ। वो कवाली फिर सुनाए ना ज़रा। बाजा गंज शक्कर जिदा रखवाला ओनू कौन मिटावन वाला हाँ मेरी उस सोने नाल लग गई है जेड़ा तोड़ निभावन वाला बोल दिया बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोल दिया लग गई अजब बहार चिड़ियाँ बोल दिया। वाह वाह, शुक्रिया। बड़ी पुरानी यादें ताज़ा करवा दी आज तो आपने। जी। आपको अपनी पहली कवाली तो याद होगी। वो थी असद फरीद नाल दिल ला लिया। मैं नहीं उठदा फिर नामा ए करम साबिर दे पीर दाए मेरी अपनी कोई औकात नहीं
मेरे सिर ते हथ मेरे बाबा फरीद दाए, जो कुछ मंगे अस इथों पा लिया, साते फरीद नाल दिल ला लिया, दिल ला लिया, दिल ला लिया, साते फरीद नाल दिल ला लिया। माशाल्लाह, बहुत आला। गाना ज़्यादा आसान है या कवाली? हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जब कोई काम नहीं ना करता तो कहते थे तुम्हें कवाली पे डाल दूंगा। कवाली इतना, वो कहते थे लोहे के चने हैं। कवाली में प्रॉपर जो लंग्स का जोर है, जिसको हाई नोट्स पे जब जाते हैं, ठीक है, पहले तो वो एक स्टैमिना होना चाहिए। सेकेंडली उसको इतना इल्म होना चाहिए कि उसको हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का कलाम भी याद होना चाहिए, उसको फ़ारसी भी आती हो, और फिर वो हर कलाम पे तकरीबन शोरा का कलाम पे अबूर रखता हो। उसके बाद वो क्लासिकल भी जानता हो। उसके बाद एक कवाली में तज़मीन होती है जिसको हम कहते हैं गिराबंदी, कि जिस तरह मदीने चलो मदीने चलो, वो इस पे 15 मिनट लग जाते हैं। क्यों? वो जब हम किसी को कहते हैं ना मदीने चलें, तो उसको फिर किस तरह लेके जाना है, वो भी एक तमहीद वो बांधते हैं। तो इसलिए कवाली, और अब तो कवाली में सरगम भी इंट्रोड्यूस खान साहब ने करवाई, तो इसलिए कवाली डिफ़िकल्ट है। आपकी अपनी सबसे तवील कवाली कौन सी है और किस मौके पर आपने वो पढ़ी? कवाली की जो टाइमिंग होती है वो होती 2 से 2.5 घंटे। लेकिन ऐसा भी हुआ कि जब अपने आप को मज़ा आना शुरू हुआ, कैफियत होगी, तो 5 घंटे भी कवाली होगी। मिसाल के तौर पे जब हम ये जान लें कि हम अपने रब की तारीफ़ कर रहे हैं, तो पहले तो इसकी कैफियत ही बहुत है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कर रहे हैं, और आपने ये सोच ली हम अपने आका की तारीफ़, और ये हमारी बख्शिश का वसीला बनेगा। मौला पंजतन पाक की तारीफ़, अल्लाह के वलियों की तारीफ़, तो इसकी कैफियत बड़ी है। और जब आप पे कैफियत आ रही होती है, फिर जो सुनने वाले हैं उन पे होती है। तो ये कवाली इसलिए लोग लॉन्ग भी सुन लेते हैं कि इसमें कैफियत है। इश्किया कवालियाँ तो हमने बहुत सुनी हैं, इश्किया कवाल भी तो होते हैं। जी बिल्कुल जी। पहले तो मुझे बड़ी ये खुशी पड़ी साहब कि आप भी सुनते हैं इश्किया कवाली। और आपको पता होगा, ये डिपेंड करता है ऑडियंस पे कि जिस तरह हम बनाते हैं, हर बंदा इश्क करता है। ये नहीं है कि कोई बंदा इससे खाली है। आपने जो दूसरे कवालों की कवालियाँ भी तो बहुत सी सुनी होंगी, उनमें से कौन सी कवाली आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और आप पर एक ख़ास कैफियत तारी कर देती है? हाँ, मेरे वालिद साहब उस्ताद मियां दाद खान साहब, उनका कलाम था सामल मोड़ मुहारा, वो मैं बहुत सुनता हूँ। नुसरत फ़तेह अली खान साहब भाई, उनकी कवाली अल्लाह मोहम्मद चार यार, वो मैं बहुत सुनता हूँ। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान आपके मामूज़ाद भाई थे जी। उनके साथ गुज़रे वक्त की कुछ यादें तो शेयर कीजिए। जी, बड़ी यादें उनके साथ। जब वो आया करते थे तो एक खुशी चढ़ जाती थी। तो जब उन्होंने आना तो मैंने पहले ही आ गया ना, ये हारमोनियम रख देना। अभी वो बैठते थे तो उस वक्त में कहते थे भाईजान ये सुनाए हमें। बड़े एक ज़रफ़ के मालिक थे। उन्होंने दाता साहब में एक कवाली पढ़ी, दाता फैज़ आलम ऊँची शान वाला है, तेरा बुआ नहीं छड़ना। तो उनका बड़ा मज़ा आ रहा। अब तो मैंने कहा अच्छा, जब ये पाक वतन आएंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे ये सुनाएं। वहाँ पे उर्स होता है दादा मियाँ सरकार का, जो गद्दी नशीन है। तो आप पढ़ रहे, तो मैंने 2 कवालियों के बाद मैंने इतना इशारा किया, मैंने कहा जी वो दाता साहब वाली। फिर उन्होंने जब वो कवाली पढ़ी है तो आप बिलीव करें कि इतना पैसा, इतनी इज्जत, तो हंस रहे थे, कहते यार शुक्र तूने मुझे याद करवा दी है कवाली। वो थोड़े से 2 बोल उसके हो जाए ना। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, नाक सारा पीर कामिल, कामलारा रहनुमा, दाता फैज़े आलम उच्ची शान वालिया, तेरा बुआ नहीं छड़ना। दाता फैज़े आलम उच्ची शान वालिया, तेरा बुआ नहीं छड़ना। सारे आशिकां ने फैसला मुका लिया, तेरा बुआ नहीं छड़ना। एक आपकी और बड़ी मशहूर कवाली थी जिसमें आपने बाबा जी की गली में घर की ख्वाहिश का इज़हार किया। ये तो सच बात बताऊँ आपको, उस वक़्त मैं अपने अबाई घर में था, तो मैंने ना हमने वो चीज़ लिखी, बाबा जी की गली च मकान होना चाहिए। उसके बाद महीने 2 महीने बाद मुझे अपना
अल्लाह ने घर दिया। वाह वाह, तो फिर ये सुनाए ना, शायद हमें भी घर मिल ही जाए। रब्बा सोने मैं एक अर्ज करा, ले दे पाक पतन विच था मैनू, हाँ जिथे गंज शकर लजपाल वसे, मैं आख्या मौला तां तैनू बाबा जी दी गली च मकान होना चाहिदा, दिल वाला पूरा अरमान होना चाहिदा, बाबा जी दी गली च मकान होना चाहिदा। शेर मियां दाद से मुलाकात के लिए उनके दरीना दोस्त ताहिर चौधरी आए। शेर मियां दाद के साथ गुफ्तगू और सुर ताल का सिलसिला जारी रहा। खान साहब, आपको दोस्त बनाने का तो बहुत शौक है। मेरे मौला का कौल है कि वो इंसान ज़िंदगी में गरीब नहीं है जिसके दोस्त अच्छे हैं। तो अल्लाह पाक ने इस सिलसिले में मुझे सबसे ज़्यादा दौलतमंद किया हुआ है। मेरे चंद दोस्त हैं लेकिन बड़े दिल वाले, जिनमें आज मेरे साथ मेरे ताहिर साहब बैठे हैं। अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे, इनकी बड़ी मेहरबानियाँ, बड़ी शफ़क़तें मेरे साथ हैं। आप तो उर्दू स्पीकिंग है, जबकि इनका ज़्यादातर कलाम तो पंजाबी में है। पंजाबी भी मैं कुछ समझ लेना है, ऐसी कोई गलती नहीं। इन्हीं ते मैनू भी आती थोड़ी। वो जैसे पीर मेहर अली शाह साहब का कलाम है ना, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियाँ किथे जाए। खान साहब का कौन सा कलाम आपको ज़्यादा पसंद है? शेर मियां दाद भाई की एक कवाली है नसीबा, हाँ। वो बहुत ही पसंद है मुझे। हारमोनियम लाओ भाई। नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह, नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह, तू जिन्नू चावें देवें ए मर्जी तेरी अल्लाह, नसीबा खोल दे मेरा। खान साहब, कवालियों पे तो हमने बड़ी बात की, जी जी। अब थोड़ा ज़रा गाने की तरफ भी आए जी ना। बिल्कुल आ जाए, जिस तरह मैं आया हूँ कवाली से गाने की तरफ। ऐसे ही जी सर। आपका एक बड़ा मशहूर गाना है जो मेरी इस काली शर्ट से मिलता है। डोले नु काला सूट सोना लगे। हाँ, ये ज़रा सुनाए ना। आपने भी काली शर्ट पहनी, आपको डेडिकेट कर रहा हूँ। मेरा ढोला डाडा सोना ए दे जे या ना कोई होना, असी रावां च खलोइए ओदी तक ना पवे, ढोले नु काला सूट सोना लगे, ढोले नु काला सूट सोना लगे। वाह वाह, थैंक यू। जो बदर मियां दाद साहब की कवाली थी दम दम हुसैन वाली, इसके को दो बोल तो हो जाए। दम दम हुसैन मौला हुसैन, हैदर दे नूर ज़हरा दे चैन, दम दम हुसैन मौला हुसैन। हेयर ड्रेसर बॉबी के सैलून पर बाल कटवाए और मदाहों से मुलाकात की। मारूफ कॉमेडियन नसीम विक्की से मुलाकात के लिए इकबाल टाउन में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर गए। खान साहब, आपकी कवाली और गाने की शोहरत तो है ही, लेकिन आपकी हिस्से मज़ा भी बहुत अच्छी है। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र। तो यही वजह है आपकी और नसीम विक्की साहब की दोस्ती की?
नसीम विकी साहब जी, ही इज़ ए ग्रेट मैन भी और आर्टिस्ट भी। जब इनको पहली दफ़ा मैंने देखा, मैंने कहा जी ये जो भी हैं भाई, तो उन्होंने कहा जी नसीम विकी साहब है। मैंने कहा यार ये नामवर बंदा होगा। थैंक यू खान साहब, बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, असल में होता क्या कि आर्टिस्ट हमेशा अच्छा वही होता है जो इंसान अच्छा होता है। ये शेक्सपियर की बात है कि अगर आप इंसान अच्छे नहीं है ना, तो आप इस फील्ड में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। तो ये वजह इनकी कि कभी भी ज़िंदगी में जब भी कभी मिले हैं तो दिल खिलता है। विकी साहब, आप कहते हैं कि आप कानों के बड़े सुरीले हैं, तो आपको खान साहब का कौन सा कलाम ज़्यादा अच्छा लगता है? खान साहब मतलब जो भी गाया, मतलब बेहतरीन गाया। मतलब तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, उसके अंदर जो ये मुख्तलिफ जगहें लेते हैं, जो इनके अलाप हैं, वो मतलब एक क्लास है, सुन के बंदे को मज़ा आता है। तो सुनाए ना ही थोड़ा सा। कौन, खान साहब सुनाइए? मैं सुना आप सुना दें तो कमाल है कि सुनोगे ना तो खान साहब की मेरी दोस्ती खराब हो खान साहब ने कहा कि मैं इस इंटरव्यू तो वैसे चंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलांगे नहीं। मुझे एक वाकई याद आ गया। उमर भाई जो थे, हम जा रहे थे गाड़ी में, मेहदी हसन साहब ने ना उनका कोई प्रोग्राम किया था। अच्छा जी। तो कहते कि उमर भाई कहते कि मैं आपको अपना गाना सुनाऊँ? तो वो कहते हाँ जी सुनाएं। तो गाना सुनाने लगे तो मेहदी हसन साहब कहते हैं कि उमर पेमेंट भी रहने दो और मुझे यहीं उतार दो। विकी साहब इस तरह एक बंदा सी तो गांदा चंगा नहीं सी, जिथे उसका ब्याह होया ना तो औरत जी सी उस अच्छा सुनने वाली सी, तो बंदा इंज इरादे लै रहा है तो वो आटा गुंड रही है, तो इरादे लै रहे तो बहुत बुरे बुरे इरादे कह रहे हाँ हाँ हाँ, तो सड़ रही है, आटा भी गुंड रही है। तो अपनी बीवी ने वेख्या, उन्होंने तो जुत्ती मारी भी तू इस तरह कोई कर रही, तो जुत्ती उन्हें वजी नहीं, जुत्ती डिग भी परे, कहती ना वाह खान साहब ना हथों ना मुँह। सुर फिटे मुँह। सुर फिटे मुँह तो याद है, बड़ी अच्छी गल की थी। इस तरह एक बंदा गा रहा है तो कोई बड़ा उस्ताद आके उन्हें सुनन लग पिया आके, तो उस रियल उस्ताद सी तो जिहड़ा गाने वाला सी वो कमर्शियल ही सीगा एवें। तो जिस तरह का भी गाया तो आके कहता उस्ताद जी मैं कैसा गाया? कहता बेटा मौत अच्छे। बहुत अच्छे, जूते रहो जूते रहो जूते रहो। एक कोई फकीर सीगा तो मंगदा मंगदा ਉਹਦੀ कुछ ऐसा जैक लग गया कि उन्हें गड्डी ले ली। ਹੁਣ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਖੀਆ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। तो सुनाए ना ही थोड़ा सा। खान साहब का वो इश्क़ मुजस्सम भी तो माशाल्लाह कमाल है ना जी, आइटम बहुत अच्छा। वो कह के चले इतनी मुलाकात बहुत है, मैंने कहा रो रो के अभी रात बहुत है, आंसू मेरे थम जाए तो फिर शौक से जाना, ऐसे में कहाँ जाओगे, हाँ बरसात बहुत है। इश्क मुजस्सम इश्क मुजस्सम उनके नज़दीक गमे तर के वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसे हैं जैसे के हुआ कुछ भी नहीं। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ के तमाशा न बने, मैं तो इस वास्ते चुप हूँ के तमाशा न बने। तुम समझते हो मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। इश्क मुजस्सम इश्क मुजस्सम। बहुत है, क्या कहने बहुत क्या, है। क्या बात। तो हुण दिल लगी भी सुना दे। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो।
तुमसे तवक्को नहीं है, मगर एक बार आजमा कर तो देखो, जमाने को अपना बना कर तो देखा, हमें भी तुम अपना बना कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में कर दो देखो। क्या बात, माशाल्लाह, जबरदस्त। थैंक यू। दोस्त आमिर रियाज के यहाँ साथी फनकाराएं दीदार और सायरा नसीम भी मिलने आईं। दीदार, आज हम सुबह से खान साहब के साथ हैं और जितने भी दोस्त इनके मिले हैं हर कोई इनकी बड़ी तारीफ़ करता है, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि खान साहब में खामियां क्या क्या हैं? अरे इनमें कोई खामी हो तो बताई जाए, और जितने भी दोस्त मिले हैं उन्होंने 100% सच ही कहा है। तो ना सिर्फ अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। इन्हें कभी गुस्सा नहीं आता? आई डोंट थिंक सो कि इनको गुस्सा आता है। कोई इनके पैसे दबा ले फिर भी नहीं आता? फिर तो आर्टिस्ट के पैसे दबा लें तो फिर उससे बड़ा बदमाश कोई नहीं होता। आपने खान साहब के एक गाने पे मॉडलिंग भी की, वो गाना कौन सा था? वो बहुत ही खूबसूरत गाना था, और खान साहब ने जब मुझे कॉल किया था उसके लिए उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, तो ज़्यादा खुशी की ये बात थी कि कुछ बना हुआ गाना मुझे नहीं दिया था इन्होंने, बाकायदा उसको अरेंज किया, लिखा, और बड़े खूबसूरत उसके बोल थे कि तेरे ते हर रंग सूट करदा। आपकी तो वीडियो को 4 चांद लग गए होंगे। मेरे 14 चांद लगे हैं जी इनके आने से। खान साहब 14 तबक रोशन होते हैं, चांद नहीं। तो असल में आपकी बात भी ठीक है, 14वीं की रात का चांद भी होता है ना। तो वो तो इतनी स्मार्ट है, आपने उन्हें 14वीं का चांद कह दिया। आप तो पहली का चांद कहे ना उन्हें। नहीं, ये 14वीं सॉन्ग प्लीज। हाँ। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी करे वेखदा रवां, तू सोहनी लगदी जां जेड़े भी कपड़े पावें, तेरे ते हर रंग सूट करदा, तेरे ते हर रंग सूट करदा, सोहनी सोहनी ने तू सोहनी लगदी जावे, तेरे ते हर रंग सूट करदा, चाल मस्तानी तेरी तौबा तौबा, चढ़दी जवानी तेरी तौबा तौबा, तू है गन्ने दी पोरी, तू सोहनी चिट्टी गोरी, तेरे ते हर रंग सूट करदा, तेरे ते हर रंग सूट करदा। वाह वाह, शुक्रिया। अमेजिंग अमेजिंग, माशाल्लाह। इस गाने पे तो आपने परफॉर्म किया, लेकिन खुद आपको इनके कौन से गाने या कलाम अच्छे लगते हैं? अरे इनके बहुत सारे गाने हैं, यार इक्को होवे ते चंगा होवे। खान साहब ये भी गाना जरूर होवे। यार होवे लजपाल होवे, उथे यारी लावण चसे, सिर दित्तियां जे यार मनीवण, उथे सर देवण केड़ी कस है, यारी लाउणी तोड़ निभाउणी, ओ सानू पीर फरीद दी दस है, बहुत यार बना के की करने, बहुत यार बना के की करने, यार इक्को होवे ते चंगा होवे, यार इक्को होवे ते चंगा हो। बहुत Amazing। मेरी एक फरमाइश है, अगर आप वो भी सुना दें तो। नित खैर मंगा सोने मैं तेरी। वाह। ओ नित खैर मंगा, ओ नित खैर मंगा सोने मैं तेरे, ओ नित खैर मंगा सोने मैं तेरे, दुआ ना कोई होर मंगदी, ओ नित खैर
जद विछड़े मिलसन माही नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंग दे। सायरा जी, ये बताएं कि इतने दो बड़े सुपरस्टार्स सिंगर्स, इन दोनों की आपस में दोस्ती कब और कैसे हुई? हमारा तो शुरू से ही है मिलना जुलना इस तरह, हमारा तो फैमिली की तरह है। ये दोस्ती तो बहुत दूर की बात है, वो तो छोटे मैंने रखती है बातों में। मैडम नूरजहां के बाद पंजाबी गानों में अगर किसी ने इतना नाम कमाया है तो वो आप हैं। शुक्र है मेरे मौला का। अब आपकी जोड़ी खान साहब के साथ भी हिट हो गई है, आप इनके साथ भी प्लेबैक सिंगिंग कर रही हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि जी इन्होंने मुझे इस चीज़ में चूज़ किया है कि ये मेरे साथ एक गाना गा दे। कवाल अपनी जगह पे हैं, मगर इनका वोकल जो है ना वो सही प्लेबैक सिंगिंग के लिए है। अब तो सुना है इन्होंने आपको कवाली पे भी लगा दिया। करवा रहे हैं, इनकी मेहरबानी। अब देखें, जब आएगी देखें, लोग सुनेंगे तो पता चलेगा कि मैंने कैसी गाई है वो। कौन सा लव सॉन्ग आपने सुना इनका पहली बार? बड़ा ही अच्छा था वो। क्या था वो? उदासियाँ। उदासियाँ बड़ा अच्छा था, थोड़ा सा गुनगुना दें। उदासियाँ बेताबियाँ बड़े नहीं लगी तुमसे मेरी तन्हाइयाँ कहने लगी उदासियाँ बेताबियाँ बड़े नहीं लगी। वाह वाह वाह। वो टप्पे माई है, हाँ। लेकिन वो भी सुर में है कि हर बंदा उसको समझ सकेगा। ना परदेस जाऊं, ना परदेस जाऊं, चिट्टी चादर तड़ी हुई है, चिट्टी चादर तड़ी हुई है, तेनू खुश जामण दी वे साडी जान ते बनी हुई है। ना परदेस जावीं वे ना परदेस जावीं, ना परदेस जावीं माशाल्लाह। वे ना परदेस जावीं। कोई गड्डियां दो लेना, हाँ, कोई गड्डियां दो लेना, डरिए और आंदाई वे तेनू दुनिया ने खो लेना। ना परदेस जावीं वे ना परदेस जावीं, वे ना परदेस जावीं। आपको सायरा जी के कौन से गाने अच्छे लगते? इनका जो नेड़े आ वो मुझे अच्छा लगता है, उसकी ट्यून कंपोजिशन बड़ी, और जो इन्होंने फीलिंग के साथ गाया वो गाना। नेड़े आ जालमा वे। हाँ, नेड़े आ। चलो। नेड़े आ जालमा वे, मैं मर गई मैं मर गई अग बदला न लाई देंदी फेरा में दुहाई, मैनू मार गए तेरे बेपरवाही, ठंड पा 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 जालमा वे, मैं सड़ गई मैं मर गई। आप GNN देखती होंगी, और उसमें कौन सा प्रोग्राम आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे उसका एक प्रोग्राम है, खबर है, आरिफ हमीद भट्टी साहब का और सईद काजी साहब जो, सईद काजी साहब का जो, वो भी बहुत मैं शौक भी से देखता हूँ बहुत शौक से। हाँ और जी। मैं जब मगर आपका भी देखती हूँ। हाँ, और आरिफ हमीद साहब से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने भरमला कहा, मैंने कहा ये मेरी बात सुने। हाँ। मुझे वो बड़े अच्छे बंदे लगते हैं जो जब वो बात करते हैं उनके चेहरे पे शिकन नहीं होता, वो सीधी बात करते हैं, और वो आरिफ हमीद साहब आप हैं। करीबी दोस्त और साबिक वज़ीर जेल खाना जात
चौधरी अब्दुल गफूर ने रायविंड में वाक़े अपने मदनी फार्म हाउस पर इशाइये के लिए मदऊ किया। देरीना साथी कैसर नदीम से भी गपशप हुई। खान साहब, अपने इस दोस्त का तारुफ तो करवाएं ना जी। ये मेरे भाई हैं जी, कैसर नदीम गुड्डू साहब, और हमारा जो तल्लक है वो 25 साल से है। दूसरे आप अल्फाज में ये भी कह सकते हैं ये मेरे मोहसिन है। यानी आपके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मोहसिन बैठे हैं। आप भी मोहसिन हैं। कैसर साहब, इतनी लंबी रफ़ाकत है आपकी खान साहब के साथ, जिसमें बहुत से उतार चढ़ाव यकीनन आए होंगे। 25 साल की रफ़ाकत में उतार चढ़ाव ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा आए होंगे। अगर आज भी हम बैठे हैं तो ये कैसे इंसान होंगे। खान साहब हर काम में एक तरतीब पसंद करते हैं। जब उसमें कोई कमी बेशी हो जाए तो उस वक्त खान साहब का रवैया कैसा होता है? थले मुँह करके कहते हैं बस यार हुण मैं की कहूँ, बस ठीक है ठीक है। आपको खान साहब का कौन सा कलाम सबसे ज़्यादा पसंद है? जब मेरे साथ अच्छा हम कलाम करते हैं वो पसंद है, वैसे तो कलाम सारे ही अच्छे हैं। खान साहब, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही जी कि आपके मौजूदा वज़ीर जेल खाना जात से भी ताल्लुकात हैं और साबका वज़ीर जेल खाना जात से भी ताल्लुकात हैं। आपको जेल से इतना डर क्यों लगता है कि आपने जेल खाना जात के वज़रा से ही ताल्लुक बनाया है? मेरे नसीब में मेरे अच्छे दोस्त आए हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको मैं दोस्त कहता हूँ, कुछ ऐसे हैं जो मेरे बड़े मोहतरम हैं, जैसे चौधरी अब्दुल गफूर साहब हैं। तो मैं इनको एहतराम और अपने बड़े भाइयों का दर्जा देता हूँ। खान साहब से दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई? इनसे दोस्ती की बात, दोस्त बनाए नहीं जाते, दोस्त पैदा होते हैं। हमारा एक रूह का ताल्लुक़ है, ये बड़ी पाकीज़ा रूह है, बड़ी पाक मिट्टी का बना हुआ शख्स है। ये बदअकीदा बंदा मेरे साथ बैठ ही नहीं सकता, या ये समझ ले मैं उसके साथ नहीं बैठ सकता। सो आई एम लकी कि शेर मियां दाद साहब जैसे लोग मेरी ज़िंदगी में हम आए, इकट्ठे मिले, हम सफ़र हैं, हम मिलते हैं, बैठते हैं। चाहे 50 वजारतें मैं ले लूँ, लेकिन इस चीज़ का मुझे पता है मैं शेर मियां दाद नहीं बन सकता। वो एक ही हैं और मुझे इस पे फ़ख्र है कि ये मेरे भाई हैं। या तेरा तज़करा करे कर हर शख्स या रसूल अल्लाह, या फिर हमसे कोई गुफ्तगू ना करे, हुज्जत ना पेश कीजिए कोई फजूल में, हम इंतहा पसंद हैं इश्क़ रसूल में। हमारा मामला और है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऐसे शुक्रिया के मौके हम आपको देते रहेंगे इंशाअल्लाह।